तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बच्चा, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है बच्चा, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी, देखो जरा, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है और उसके सेल का फंक्शन और फीचर भी अलग अलग होता है। जैसे कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बच्चा, यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म का साइज भी अलग होता है, स्ट्रक्चर भी अलग होता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। तो देखो बच्चा, ऑन द बेसिस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, हाउ टू फूड, कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे अपना फूड फॉर्म कर रही है या अपने फूड की जरूरत कहां से पूरा कर रही है, उसके बेसिस पे इस न्यूट्रिशन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। कितने कैटेगरी में, दो कैटेगरी में। पहला क्या है हमारे पास बच्चा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा क्या है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब कोई पूछे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चा, तो हम क्या बोलेंगे बच्चा, द ऑर्गेनिज्म which make their food by own food by itself। तो हमने क्या बोला बच्चा यहां पे, वो वाले ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और वो वाले ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, उसको क्या बोलते हैं बच्चा, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखो यही बात इसके लिए भी लिख देते हैं, द ऑर्गेनिज्म which do not make their food by own, make their food by own या by itself। तो वो वाले ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, उसको क्या बोलते हैं बच्चा, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमारे पास दो टाइप के न्यूट्रिशन आए, पहला क्या बच्चा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा क्या है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वेयर एज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो वाले होते हैं बच्चा जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, वेयर एज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो वाले होते हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते। अब खाना खुद से बना लेना या नहीं बनाना आगे वाले क्लास में हम आगे आगे जैसे हमारी क्लास प्रोसीड होगी हम समझते जाएंगे। तो देखो जरा सा बच्चा, ऑन द बेसिस ऑफ कि ये अपना खाना किस एनर्जी के सोर्स से बना रहे हैं। देखो जरा, कोई भी अगर अपना फूड बना रहा मतलब एनर्जी बना रहा, तो एनर्जी कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा, ऐसा थोड़ी ना कि जादू हो जाएगा। तो देखो क्यों बच्चा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑलवेज वर्क। अगर कोई यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा तो कि एनर्जी नीदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, इट जस्ट चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। तो वैसे ही बच्चा अगर ये खाना खुद से बना रहा तो कहीं ना कहीं का तो एनर्जी यूज कर रहा होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि ये कहाँ का एनर्जी यूज करके खाना बना रहा, उसके बेसिस पे इसको दो तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं। तो पहला क्या है हमारे पास बच्चा, देखो बच्चा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कुछ कुछ वो वाले हमारे पास आते हैं जो अपना खाना जब बनाते हैं तो किसकी वजह से बनाते हैं बच्चा, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। किसके हेल्प से बनाते हैं बच्चा, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो यहीं पे लिखते हैं बच्चा, किसकी हेल्प से बनाते हैं, सनलाइट के हेल्प से। तो देखो जरा, सनलाइट, तो कुछ कुछ अपना फूड किसके हेल्प से बनाते हैं, सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं। जैसे कोई एक एग्जांपल मैं आपको देखो बता रहा, मान लो बच्चा हमारे पास कोई ट्री है, क्या है बच्चा, कोई ट्री है। अब मान लो इस ट्री को फूड बनाना है, इस ट्री को क्या बनाना है बच्चा, अपना फूड बनाना है। तो ये ट्री को फूड बनाने के लिए क्या क्या मैंडेटरी कंडीशन होगी, तो देखो बच्चा, अब इसको फूड बनाने के लिए क्या क्या मैंडेटरी कंडीशन होगी, तो क्या होना चाहिए बच्चा, सबसे पहले तो सनलाइट होना चाहिए। जब धूप होगा तभी तो जादू होगा,
तो देखो जब धूप होगा तो यही क्या बनाएगा बच्चा, कोई भी ट्री अपना खाना बनाती है, तो सनलाइट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए बच्चा, क्लोरोफिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होना चाहिए इसके पास। क्लोरोफिल के साथ साथ क्या होना चाहिए बच्चा, वाटर एंड मिनरल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल। और इसी के साथ साथ इसको और क्या चाहिए बच्चा, किसी भी पेड़ को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है। तो यही चार चीजें ब्रॉडली चाहिए होती है। तो देखो बच्चा, किसी भी ट्री के लिए सनलाइट चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है, वाटर एंड मिनरल और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। तो इन्हीं चीजों से क्या करती है ये कोई भी ट्री, अपना खाना बनाती हैं। तो देखो बच्चा, वो वाला ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो अपना खाना विद द हेल्प ऑफ सनलाइट बनाए, किसके हेल्प से बनाए बच्चा, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट बनाए, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, फोटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं बच्चा, फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एज द टर्म फोटो, तो देखो जरा बच्चा, एज द टर्म फोटो सजेस्ट, ये जो टर्म फोटो है इसका मतलब ही क्या होता है बच्चा, इसका मतलब ही क्या होता है, सनलाइट होता है। फोटो मतलब फोटोन की बात कर रहा, हम लाइट के चैप्टर में देखे भी थे बच्चा, फोटोन क्या होता है। तो देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बना रही है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चा, फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोल देते हैं बच्चा, फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ हमारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद से ही बनाते हैं, लेकिन वो विद द हेल्प ऑफ किसको बनाते हैं बच्चा, विद द हेल्प ऑफ केमिकल बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ केमिकल। तो देखो जरा, विद द हेल्प ऑफ किससे बना रहा है बच्चा, केमिकल से। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये कोई एक बैक्टीरिया है बच्चा, वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो सल्फर प्रेजेंट है, क्या है बच्चा, एटमॉस्फेयर में जो सल्फर प्रेजेंट है उसके हेल्प से क्या बनाता है, अपना खाना बनाता है। उसका एक एग्जांपल क्या है हमारा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, क्योंकि ये इसी कलर का होता है इसलिए बोल दिया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो देखो अभी हमने क्या देखा बच्चा, हमारे और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, जो न्यूट्रिशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑन द बेसिस ऑफ कौन अपना खाना खुद से बनाता है, जो अपना खाना खुद से बनाए उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप, वेरे जो अपना खाना खुद से ना बनाए उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो अपना खाना खुद से ही बना रहा, लेकिन खुद से बनाने के लिए किसका यूज कर रहा, सनलाइट का, किसका यूज कर रहा बच्चा, सनलाइट का, उसको क्या बोलते हैं बच्चा, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वेयरएस अपना खुद का खाना बनाने के लिए जो केमिकल का यूज करे, किसका यूज करे, केमिकल का, उसको क्या बोलते थे बच्चा, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कोई एक एग्जांपल यहाँ, तो हमारे पास क्या है बच्चा, ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है जो कि एटमॉस्फेयर में पड़े सल्फर को यूज करके अपना खाना खुद से बनाता है। और इसके एग्जाम्पल देखो बच्चा, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सनलाइट से खाना बनाता है, तो बहुत क्लासिक एग्जाम्पल हमारा है बच्चा, ये ग्रीन प्लांट जो होते हैं, जितने भी हरे पेड़ होते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी, जो ब्लू ग्रीन एल्गी बच्चा, ये देखो अगर आपके घर के आसपास कोई तालाब वगैरह होगा तो उस तालाब में ऐसे ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी होते हैं, ये भी सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं। इसी को और क्या बोलते हैं बच्चा, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। अब आप बोलोगे पहले तो आपने एल्गी बोला बाद में बैक्टीरिया बोल दिया, फर्जी का देखो कंफ्यूज कर रहे हो। तो देखो मैं आपको इस बात के लिए बता रहा बच्चा, जब पहले इसकी डिस्कवरी हुई थी तो लोगों ने देखा पानी में कोई चीज पाया जा रहा, मतलब एल्गी ही होगा, काई ही होगा। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब रिसर्च हुआ तब ये पता चला ये एक फॉर्म ऑफ क्या है बच्चा, बैक्टीरिया है, जिसका नाम क्या दे दिया इन्होंने, साइनोबैक्टीरिया। और एक एग्जाम्पल है हमारा बच्चा, ये जो दोनों एग्जाम्पल थे ये सब मल्टी सेल्यूलर वाले एग्जाम्पल थे, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो यूनिसेल्यूलर भी तो होते हैं, वो भी अपना खाना खुद से बनाते हैं, जैसे यूग्लिना। क्या है बच्चा, यूग्लिना है। तो एक ये भी है, देखो ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद से बनाती है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ये यूनिसेलुलर है, बाकी ये सब मल्टी सेलुलर है। ठीक है क्या बच्चा? तो हमने देखा था हेट्रोट्रॉपिक एज इट्स नेम सजेस्ट कि ये वाला अपना फूड खुद से नहीं बनाता, किसी दूसरे से अपने फूड की रिक्वायरमेंट पूरा करता है। उसके बेसिस पे हमने तीन कैटेगरी आपको बताए थे, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। तो ये देखो तीनों एग्जांपल है। अब इसी तीनों सब पार्ट के हम अलग अलग टाइप आराम से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है बच्चा? होलोजोइक। क्या देखना है? होलोजोइक। चलो ठीक ठीक ठीक, फाइन फाइन फाइन। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बच्चा? पहला सब पार्ट, पहला हमारे हेट्रोट्रॉपिक वाले का पहला पार्ट क्या होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या होता है बच्चा होलोजोइक? एज इट्स नेम सजेस्ट, इसका नाम क्या है? होलोजोइक। तो एज इट्स नेम सजेस्ट, होलो बोले तो ये कंप्लीट खाने को क्या करता है? कंज्यूम करता है एज अ होल। और ये क्या करता है बच्चा? इसमें की पार्ट क्या है? देखो यहाँ पे मैं आपको की पार्ट इसका बता देता हूँ। कोई भी फूड अगर ये होता है तो ये सबसे पहले फूड को क्या करता है? इनटेक करता है। इनटेक मतलब पहले उस खाने को खा लेता है, और खाने को खाने के बाद क्या करता है बच्चा? ये फिर उसके बाद ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। अब आप बोलोगे बच्चा कि ऐसा तो सारे लोग ही करते हैं कि पहले खाना खाते हैं फिर उसके बाद चबाते हैं, या फिर उसके टमी में या स्टमक में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। लेकिन ऐसा सारे लोग नहीं करते बच्चा। आप करते हो तो इसका मतलब क्या है? सारे ऑर्गेनिज्म यही करते हैं क्या? तो देखो, वो वाले ऑर्गेनिज्म जो किसी भी खाने को एज अ होल पूरा खा लेते हैं, फिर उसके बाद मुंह से चबा के या स्टमक में सारे एंजाइम के थ्रू ब्रेक डाउन होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? पहले वो इंटेक करता है बच्चा, और इंटेक करने के बाद ब्रेक डाउन करता है उस फूड को, और इसी ब्रेक डाउन को बायोलॉजी में क्या बोलते हैं बच्चा? डाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चा? ब्रेक डाउन को ही हम क्या बोल देते हैं? डाइजेशन। तो यहाँ पे क्या की पॉइंट था कि ये वाले जो न्यूट्रिशन होते हैं, ये वाले एनिमल या ऑर्गेनिज्म सबसे पहले खाने को कंप्लीट खाते हैं, इंटेक करते हैं, उसके बाद ब्रेक डाउन करते हैं। और ये जो ब्रेक डाउन भी होता है बच्चा, ये ब्रेक डाउन भी कहाँ होता है? इनसाइड ऑफ द बॉडी होता है। कहाँ होता है? इनसाइड ऑफ द बॉडी। तो आप बोलोगे खाना तो अंदर ही हम डाइजेस्ट करते हैं ना, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अंदर खाने को डाइजेस्ट नहीं करते, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये अपना खाना कहाँ डाइजेस्ट करता है बच्चा? इनसाइड ऑफ द बॉडी। डन है क्या? अब देखो, अब इसके एग्जाम्पल क्या है? तो वो सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा, जैसे सारे हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स मतलब जो ग्रीन प्लांट को खाते हैं, वो सारे क्या होते हैं? एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो देखो, ये रैबिट का एक एग्जाम्पल हमने दिखाया है, किसके लिए? हर्बीवोर के लिए। कार्निवोर्स वाले जो सारे फ्लैशिंग क्या खाते हैं? ये सारे मीट वगैरह खाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चा? कार्निवोर्स। ये भी हमारे लिए एक एग्जांपल है, किसका बच्चा? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। ओमनिवोरस किसके लिए बच्चा? जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ओमनिवोर्स बोलते हैं। जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, वो सारे प्लांट और एनिमल को दोनों को खाते हैं, तो ओमनिवोर्स। हम सभी किसके एग्जांपल है? होलोजोइक न्यूट्रिशन के। पहले पूरा खाना खाते हैं, उसके बाद ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन कहाँ होता है बच्चा? इनसाइड ऑफ द बॉडी होता है। एक और एग्जांपल है बच्चा पैरामीशियम का। किसका एग्जांपल है? पैरामीशियम का। ये भी यही करता है। वेयर एज, अब डिफरेंस आप देखोगे तब दोनों में समझ पाओगे। वेयर एज सेप्रोफिटिक में क्या होता है बच्चा? सेप्रोफिटिक में पहले तो ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है, ये फूड को, ये तो पहले किस पे पाए जाते हैं? कोई भी डेड डेड और डीकेइंग सब्सटेंस पे पाए जाते हैं। किस पे पाए जाते हैं? डेड और डीकेइंग सब्सटेंस पे पाए जाते हैं। ठीक, और डेड और डीकेइंग सब्सटेंस पे पाए जाते हैं, तो सबसे पहले ये क्या करते हैं बच्चा? सबसे पहले ये खाने को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद सबसे पहले खाने को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद इंटेक करते हैं। क्या करते हैं बच्चा? डाइजेस्ट करने के बाद इंटेक करते हैं। इंटेक बोले तो खाना खाने से मतलब है कि वो फूड को क्या कर रहा? इनसाइड द बॉडी ले रहा, उसी को हम क्या लिख रहे हैं? इंटेक करें। अब आपको लगेगा पहले डाइजेस्ट हो रहा है, बाद में इंटेक हो रहा है, तो हाँ बिल्कुल यहाँ ऐसे ही होता है। डाइजेशन बोले तो ब्रेक डाउन, डाइजेशन बोले तो बच्चा
किसी और पेन से लिख दे ताकि यहां पता चले। डाइजेशन बोले तो ब्रेक डाउन। तो पहले ये बाहर ही क्या कर लेता है, खाने को ब्रेक डाउन कर लेता है, उसके बाद ये इनटेक करता है। इसका बेस्ट पार्ट यही है। और ये किस पे पाया जाता है बच्चा, डेड और डिकेइंग सब्सटेंस के लिए। अब आपको कोई एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, तो हमने आपको क्या बताया बच्चा कि ये किस पे पाए जाते हैं, डेड और डिकेइंग सब्सटेंस पे, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे पाए जाते हैं। सबसे पहले ये खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद इनटेक करते हैं। अब खाने को ब्रेक डाउन करने का मतलब क्या है बच्चा, अब वो देखते हैं। खाने को ब्रेक डाउन करने का, मान लो कि क्या होता है, गर्मियों में कोई भी सब्जी आप रखे हुए हो, मान लो टमाटर रखे हुए हैं, 10 दिन ऐसे ही छोड़ दो तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं बच्चा, कीड़े। तो वो क्या कर रहे थे कीड़े, सबसे पहले उस फूड को क्या कर रहा था, वो बाहर ब्रेक डाउन कर रहा था, मतलब डाइजेस्ट कर रहा था। उस ब्रेक डाउन करने के बाद फिर उस फूड को क्या करते हैं, वो इनटेक करते हैं। इसके लिए भी कुछ कुछ एग्जांपल है। देखो ब्रेड मोल्ड वाला एक एग्जांपल है कि ब्रेड को कुछ दिन आप छोड़ दो, उसमें क्या लग जाते हैं बच्चा, फंगस लग जाते हैं। ठीक, वो सब भी क्या है, देखो क्या कर रहे हैं पहले, और उस सब्सटेंस को पहले डीके कर रहे हैं, मतलब खत्म कर रहे हैं, और उसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद इनटेक करते हैं ये। ठीक, और ये जो ब्रेक डाउन होता है बच्चा, इस ब्रेक डाउन का भी एक की पार्ट है कि यहाँ पे जो डाइजेशन होता है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। कहां होता है बच्चा, आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। कहां होता है, आउटसाइड। वेयर एज इसके पहले हमने होलोजोइक में क्या पढ़ा था बच्चा, कि यहां पे डाइजेशन कहां होता है, इनसाइड। चाहे लॉयन है या रैबिट हो या हम ह्यूमन बीइंग हो, ये सारे का डाइजेशन कहां होता है, इनसाइड ऑफ द बॉडी होता है। वेयर एज यहां पे कहां ब्रेक डाउन होता है बच्चा, सेप्रोफिटिक का आउटसाइड ऑफ द बॉडी। देखो अपने इनटेक करने के पहले ही वो ब्रेक डाउन कर दे रहा है, एटमॉस्फेयर में ही, बाहर ही, उसके बाद वो खाने को अंदर ले रहा। और यही की पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, आपके एग्जाम में ये पूछ लेगा कि वो वाले ऑर्गेनिज्म बताओ या ये कौन से टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं वो जो खाने को आउटसाइड ऑफ द बॉडी डाइजेस्ट करते हैं। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, बता ही नहीं पाओगे। ठीक, चलो तो देखो यहां पे इसके कुछ कुछ एग्जांपल भी है। यीस्ट भी उसी का एग्जांपल है बच्चा, और ई कोलाई भी एग्जांपल है। और हमारे पेट वगैरह में क्या होते हैं बच्चा, अभी वो सारे एग्जांपल हम देखेंगे। देखो यहाँ मशरूम भी एक एग्जांपल है। ये किसका एग्जांपल है, बेस्ट सेप्रोफिटिक का। सेप्रोफिटिक में क्या होता है बच्चा, ये अपना खाना खुद से तो नहीं बनाते, क्यों, क्योंकि ये एग्जांपल किसके हैं, हेटेरोट्रॉपिक के, और खाना खुद से नहीं बनाते, लेकिन जो खाना इंटेक करते हैं पहले वो बाहर डाइजेस्ट कर देते हैं, उसके बाद इंटेक करते हैं। और जो डाइजेशन भी होता है, ब्रेकडाउन, वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। इन दोनों के लिए जो हमने अभी तक पढ़ा, इन दोनों में की पॉइंट था कि जिस जगह से जो सोर्स ऑफ एनर्जी हम ले रहे थे उसको हम मार के खाते हैं, ठीक, या मरे हुए को खाते हैं। लेकिन जो हमारे पास होता है बच्चा थर्ड वाला, पैरासिटिक, पैरासिटिक में सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को मारता नहीं है, उसे अलाइव ही रखता है, मतलब जिंदा ही रहने देता है। तो ऑर्गेनिज्म को ये मारता नहीं, उसे जिंदा ही रहने देता है, और जिंदा ही रहने देता है, उसके साथ साथ वो उसी की एनर्जी लेता रहता है। जैसे कुछ कुछ एग्जांपल हमने देखे, यहाँ पे हमारे पास लाइस हैं, और सारे लाइस एग्जाम्पल हमारे होते हैं। जैसे कोई बच्चा आपके सर में जू है तो उसको भी बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे हेड लाइस है यहाँ पे। और कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा, जैसे यहाँ पे क्या है बच्चा, टेप वॉर्म है। क्या एग्जाम्पल है, टेप वॉर्म। हमारे पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं या पेट में ऐसे वॉर्म्स पड़ जाते हैं, वो भी देखो हमें मार तो नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे बॉडी का ही, मतलब हमारा ही एनर्जी वो क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब हमारा ही फूड वो इंटेक कर रहे है। तो टेप वॉर्म भी एक एग्जांपल है। और हमारे पास लीच भी एक एग्जांपल है। देखो बच्चा, लीच भी क्या होता है, हमारे बॉडी पे आके हमारा ही ब्लड सक करता है और हमारे ही एनर्जी को यूज करता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म को वो मारता नहीं है। तो इसके लिए बेस्ट पार्ट क्या है बच्चा, ये समझना कि ऑर्गेनिज्म को ये अलाइव ही रखता है, जिंदा ही रखता है। और एक और क्लासिक एग्जांपल है, और इसके लिए इसलिए स्टार मार्क हम कर रहे हैं बच्चा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये ऐसे पूछ लेगा, क्योंकि है तो ये ट्री, मतलब है तो ये प्लांट ही, लेकिन प्लांट होने के बावजूद भी ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। वेयर एज सारे प्लांट और ट्री क्या करते हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये क्या करता है बच्चा, कैस्केटा इसे बोलते हैं, और अमरबेल भी इसी का नाम है। इसी का और क्या नाम है बच्चा, हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अमरबेल भी बोलते हैं, अमर बेल भी इसे बोलते हैं। तो ये अमर बेल क्या होता है बच्चा, देखे होगे
जैसे किसी भी पेड़ पे ये बिल्कुल ऐसे बेल की तरह छा जाता है और वो इसी पेड़ का ही सारा एनर्जी को सक करता रहता है, कंज्यूम करता रहता है। तो कहते हैं ना कि किसी भी पेड़ पे ये युगली क्या बोलते हैं इसे बच्चा, कैस्केटा, किसी भी पेड़ पे ये कैस्केटा अगर आ गया तो उस पेड़ की ग्रोथ को ही बिल्कुल खत्म कर देता है। क्यों खत्म कर देता है बच्चा? आपको एक क्लासिक एग्जांपल से मैं बता रहा, देखो जरा क्यों खत्म कर देता है। मान लो कोई भी ट्री है हमारे पास और वो 100 यूनिट एनर्जी बनाई अपने पास। आपको एक हम ऐसे ही मोटा मोटा कोई ऐसा फिगर देके बताते हैं ताकि आप सपोज समझ पाओ। तो देखो मान लो 100 यूनिट एनर्जी बनाई ये कोई ट्री, और ये 70 यूनिट तो खुद के लिए खर्चा कर ली और 30 यूनिट क्या कर ली, अपने लिए रिजर्व कर ली। तो जैसे प्लांट, एक यहाँ पे एक और की पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, कोई भी जो प्लांट होते हैं बच्चा, वो अपना जो एनर्जी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च करते हैं। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। वेयर एज कोई भी एनिमल अगर अपने एनर्जी को स्टोर करता है तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो आगे हम पढ़ेंगे वो सारी बातें, इसके लिए लोड नहीं लेना। तो मान लो ये 70 यूनिट अपने लिए कंज्यूम कर लिया, उसके लिए भी तो सारे देखो ट्रांसपोर्टेशन का काम या उसके ग्रोथ का काम या सारी चीजों के लिए उस ट्री को भी तो एनर्जी चाहिए। 70 यूनिट तो खर्चा कर लिया, 30 यूनिट बचा लिया। लेकिन अगर उसी पे ये अमर बेल आ जाए या कैस्केटा उसी को भी बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है, तो वो आ जाए तो मान लो 50 यूनिट तो उसी को चाहिए था और इसके पास बचा ही 50 यूनिट। तो देखो 20 यूनिट तो यहां कम पड़ गया बच्चा ना इस पेड़ के लिए, तो उसका ग्रोथ भी क्या हो गया, रुक गया। ये आपको हाइपोथेटिकल मैंने फिगर देके समझाया कि एक्चुअली होता है कैसा। ठीक, तो देखो यहां से इसका ग्रोथ ही रुक गया। तो इसीलिए जनरली हम कहते हैं बच्चा, जिस भी पेड़ पे ये कैस्केटा वाला प्लांट अगर लग गया तो उस पेड़ की ग्रोथ को ही क्या कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, उसे बढ़ने ही नहीं देता। तो देखो ये चारों एग्जाम्पल हमने पढ़े थे और इसी चारों एग्जाम्पल के बारे में हमने देख भी लिया। तो एक बार क्विकली